चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने श्लोक संख्या 35 अध्याय 28 स्कंद 11 पेज 1113 1113 पर श्लोक संख्या 35 पूरा कर लिया था और वहां भगवान ने पूरी तौर से यह बता दिया कि आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य। तो ये तभी संभव है जब एक से अतिरिक्त कोई दूसरा न हो। यदि दो होंगे तो उनमें सजातीय भेद भी हो सकता है, विजातीय भेद भी हो सकता है, किंतु न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है। तो इसका अर्थ है कि ये केवल एक ही आत्मा ही हो सकता है जो अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। व्यावहारिक सत्ता में तो ये कहा ही जाएगा कि वो बोल रहा है, उसमें प्राण है इत्यादि। अब आगे कह रहे हैं उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। आत्म तत्व तो एक ही है। ऊपर कह दिया 35 श्लोक में कि अद्वितीय रह जाता है, वही भेद से शून्य एक अद्वितीय आत्मा रह जाता है। उस अद्वितीय आत्म तत्व में नामों के द्वारा अर्थहीन, जो कि वास्तविक नहीं है, केवल थोड़ी देर के लिए प्रतीत होते हैं, तो विनाशशील हैं, परिवर्तनशील हैं, नाम और रूप दोनों ही। तो उनके द्वारा विविधता मान लेना कि क्योंकि नाम रूप दिख रहे हैं, इसलिए इस सोने के हार का जो आभूषण है, इसका सोना दूसरा होगा, और जो हमारा कंगन है या चूड़ी है उसका सोना दूसरा होगा। इस प्रकार तत्व में विविधता मान लेना गलत है। नाम रूपों की विविधता के बाद भी तत्वतः स्वरूपतः वो सब एक ही है, इसलिए वह अद्वितीय तत्व ही है, उसमें विविधता मान लेना ही अज्ञान है। सचमुच ये बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। वो आत्मा ही सबका अधिष्ठान है। जैसे सर्प का अधिष्ठान कौन है? रज्जु। तो इसी प्रकार जो भी भ्रम से हमें संसार दिख रहा है, नाम रूप दिख रहे हैं, जैसे सर्प दिख रहा था, लेकिन उसका अधिष्ठान रज्जु ही था। इसको और थोड़ा सा समझें। उस रज्जु और सर्प के उदाहरण में एक व्यक्ति को सर्प दिखेगा, दूसरे व्यक्ति को वो माला दिखेगी, फूल माला पड़ी हुई है। तीसरे व्यक्ति को दिखेगा या दिखता है कि ये इस प्रकार की कटी हुई टेढ़ी मेढ़े आकार की एक लकड़ी पड़ी हुई है। चौथे व्यक्ति को दिखता है कि ये भू छिद्र है, यहाँ पर इस तरह की कोई, इसमें फ्लोर में कोई छेद हो गया है इस तरह का, या ये नाली इत्यादि इस तरह की बनी हुई है। तो एक ही अधिष्ठान रज्जु
उसको चार अलग अलग व्यक्ति चार अलग अलग प्रकार से देखते हैं, लेकिन इन चारों का, सर्प का, फूलमाला का, उस लकड़ी का, उस भूछिद्र का, उन सब का अधिष्ठान एक ही है। इसी प्रकार इसी प्रकार जो भी है, इन भ्रम से जो भी कुछ हमें दिख रहा है, उस सब का अधिष्ठान केवल एक ही है, उस एक एक अद्वितीय आत्मा के अतिरिक्त, और उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। जैसे सर्प का अधिष्ठान रज्जु, फूलमाला का अधिष्ठान रज्जु, भूछिद्र का अधिष्ठान रज्जु, इसी प्रकार ये नाना रूप और आकार जो हमें संसार में दिख रहे हैं, उन सब का अधिष्ठान एक वही अद्वितीय आत्मा ही है, जिसके बारे में 35 श्लोक में भगवान बता चुके हैं। अधिष्ठान सत्ता में अध्यक्ष की सत्ता ही नहीं है। जो अधिष्ठान है उसमें वो सर्प तीनों काल में नहीं था। किसी भी, जब अब सर्प दिख भी रहा था तब भी ऐसा नहीं था कि वो रज्जू में सर्प था। ना ही किसी भी समय रज्जू में ऐसा कोई गुण या लक्षण था जैसा सर्प में होता है। तो अर्थ क्या है कि अधिष्ठान सत्ता में अध्यक्ष की सत्ता नहीं होती है। वो अध्यक्ष केवल प्रतीति मात्र है, दिख रहा है। और उस दिख रहा का कारण क्या है? उस दिख रहा का कारण ये है कि वो माया के कारण या अध्यास के कारण वो इस प्रकार का दिखता। माया का गुण क्या बताया था? इसके दो गुण हैं। एक तो ये वास्तविक वस्तु पर आवरण कर देती है, छिपा देती है। और दूसरा गुण क्या है? एक नई वस्तु को, जो जिसकी कोई सत्ता नहीं है, वो उसका प्रक्षेपण कर देती है, उसको प्रोजेक्ट कर देती है इसके नई वस्तु को वास्तविक वस्तु के स्थान पर। तो वो जो सर्प दिख रहा है वो केवल माया के कारण, भ्रम के कारण, ज्ञान के कारण उस अधिष्ठान सत्ता में दिख रहा है, किंतु अधिष्ठान सत्ता में वो अध्यक्ष की सत्ता होती ही नहीं है। अध्यक्ष सदा ही का काल्पनिक या प्रतीति मात्र होता है, इसलिए अधिष्ठान में ना उसके कोई गुण होते हैं, ना उसकी कोई सत्ता होती है। इसीलिए सब कुछ आत्मा ही है। उसी आत्मा में ही ये पूरा जगत आपको दिख रहा है। किस रूप में? विवर्त रूप में, प्रतीति रूप में। जैसे रज्जु में सर्प इत्यादि दिखते हैं। अब आइए, बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि ये पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि ये संसार इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है इसलिए सत्य होना चाहिए। परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वो किसी को प्रमाणित कैसे करेंगे? अब ये कैसे कह दिया कि इंद्रियों की सत्ता नहीं होती? इंद्रियां तो हैं, और हम और आप सब काम कर रहे हैं। सारा संसार उन इंद्रियों के माध्यम से ही हमें प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। उनके सारे विषय, हर ज्ञानेंद्रिय अपने अपने विषय लेकर हमारे अंतःकरण में प्रवेश करा रही हैं। तो इंद्रियों की सत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इतनी इंद्रियां हैं, शरीर, फिर शरीर से सूक्ष्म स्थूल इंद्रिय, उससे सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, सॉरी, शरीर स्थूल, सबसे स्थूल, उसके बाद कर्मेंद्रियां, उससे कम स्थूल, यानी और उसके बाद उससे भी कम स्थूल, उससे सूक्ष्म कौन सी हो गई? ज्ञानेंद्रियां। और उनसे भी सूक्ष्म अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार।
लेकिन है तो ये सब जड़ के जड़ ही। तो उस जड़ वस्तु की सत्ता कहाँ है, वो किसका प्रमाणित कर सकती है? क्या दृष्टा अपने दृश्य अपने आप को प्रमाणित कर सकता है दृष्टा के अभाव में? कोई भी वस्तु, ये किताब पड़ी हुई है, मैं किताब हूं यहाँ, क्या ये किताब अपने आप ही सिद्ध कर सकती है कि मैं यहाँ हूं? तो दृश्य दृश्य की सत्ता दृष्टा के बिना है ही नहीं। इसलिए इन इंद्रियों का होना व्यर्थ है, नाम मात्र है। ये तो सब जड़ हैं, इनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। तो वो प्रमाणित क्या करेंगे? जो स्वयं से ही जड़ है, जो स्वतः ही प्रतीयमान है, उस प्रमाणित क्या करें? प्रमाणित कुछ नहीं कर सकते। उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर, अब ये बात, प्रकरण यहाँ पूरा हो गया, दूसरा प्रसंग उठा रहे हैं। यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो, तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। अब शरीर के ऊपर आ गए, आत्मा की बात पूरी हो गई वहां। अब शरीर का अगर पीड़ा है तो उसको क्या करना चाहिए? गर्मी ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, यानी ठंड लग रही है, शीत लग रही है, शिवरिंग हो रही है या ज्वर आ रहा है, तो गर्मी ठंडक आदि की पीड़ा को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा। आयुर्वेद में सारी बीमारियों के तीन ही कारण माने जाते हैं, वात, कफ और पित्त। तो वात आदि रोगों की, इसीलिए वात आदि कह दिया, वात, कफ और पित्त, इनसे इन इनकी वजह से जो रोग आ जाते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा, यानी व्यायाम या आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, और ग्रह सर्पादिकृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन, क्योंकि अभी शरीर से अलग है, काम और क्रोध शरीर में नहीं है, हमारे मन में है। तो काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए, तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। दंभ क्या होता है? हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने को प्रदर्शित करते हैं, मान लेते हैं, इसी प्रकार हम अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, यद्यपि वास्तव में हम ऐसे हैं नहीं। और मद, अहंकार, अभिमान, कुछ भी कह लिए। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? दंभ मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा। महापुरुषों की सेवा करेगा ही वो जो अपने में अपने अभिमान को नष्ट कर देगा, तभी वो महापुरुषों की सेवा में जाएगा। अद्यापि या या फिर वो समझेगा मैं तो सबसे बड़ा हूं, मैं इनकी सेवा क्या करूं। अभिवादन भी वही करेगा जो अपने आप में विनम्रता लाएगा, अपने अभिमान को दबाएगा। तो इसलिए महापुरुषों की सेवा के द्वारा हमारा दम और मद दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते। कुछ लोग योग साधन केवल सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं,
परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते। पहले हमने देख लिया है, अणिमा आदि 18 सिद्धियां कुल मिला के बताई थी भगवान ने पिछले अध्यायों में, इसी स्कंद के में। वहां उन्होंने कहा था कि ये सब सिद्धियां हमारे आगे की प्रगति का बाधक हैं और इनसे कोई अंततः कोई लाभ नहीं होने वाला है, पारमार्थिक लाभ देने वाली नहीं है ये सिद्धियां। तो ये भी एक व्यर्थ का प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यम भावी है। इसलिए ये तुम इतना सब कर रहे हो, इस अपने शरीर को स्थिर करके विभिन्न प्रकार की समाधियां लगा के तपस्याएं करके अणिमा आदि प्राप्त भी कर ली, तो कितने दिन शरीर का तो नाश होना ही है। तो ये सब व्यर्थ की तपस्या है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। साधना से कुछ सिद्धियां आ गई, कुछ हमारे शरीर में दृढ़ता आ गई, स्वस्थ महसूस करने लगे, लेकिन वही नहीं रुक जाना चाहिए इसके बाद कि हमें तो जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया। जब तक मुझे प्राप्त नहीं कर लो, मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वो आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे द्वारा कही हुई में हम दोनों को समाहित कर लेते हैं। भागवत में जो कुछ कहा गया और गीता में जो कुछ कहा गया वो भी मेरे ही द्वारा कहा गया है। इसलिए मेरे द्वारा गीता में या इस ग्रंथ में जो कुछ बताया गया है, उसके द्वारा उस योग साधना में जो व्यक्ति संलग्न रहेगा, उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वो आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है। अब ये अध्याय पूरा हुआ। वस्तुतः ये अध्याय थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें पूरा वेदांत का सार और ये उद्धव के उपदेश के रूप में भगवान ने बता दिया। कृष्ण उद्धव संवाद के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। अब 29वां अध्याय, भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बदरिकाश्रम गमन। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूं। क्यों? क्योंकि गीता में ही अर्जुन कह चुके हैं 6ठे अध्याय में, वो अध्याय भी योग साधना का ही था। योगी की गुण बता रहे थे कि ये मन तो इतना निग्रह करने में दुर्निग्रह है कि वायु की तरह इसको पकड़ पाना दुष्कर कार्य है, और आप कह रहे हैं मन को निग्रह कर लो। यही बात यहाँ बात उद्धव जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना मन वश में नहीं कर सका है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूं। अतः अब आप कोई ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद को प्राप्त कर सके। कमल नयन, आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं, तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं। हमारा आपका सबका यही अनुभव है। और उसे वश में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं। विश्वेश्वर यानी सारे विश्व के ईश्वर हैं, सारे विश्व के नियंता हैं। आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार और असार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं।
और अनायासी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। यानी सब कुछ छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, सब संसार की शरण छोड़ो, सब योग साधनाओं को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। वही कह रहे हैं कि आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायासी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उन्हें, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली होती है। प्रभु, आप सबके हितैषी हैं, सुहृद है। सुहृद का अर्थ होता है बिना किसी प्रतिकार की अपेक्षा किए हुए जो दूसरे को भला करने में, कल्याण करने में संलग्न रहता है। तो आप हितैषी भी हैं और ऐसे हितैषी हैं जो हित करने के बदले में उससे प्रतिकार कुछ नहीं चाहते। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये देखिए, बलि का प्रकरण आ गया, हम सुन चुके हैं, बात रेफरेंस आ भी चुका है कि राजा बलि को का जब सब कुछ भगवान ने हरण कर लिया, तीसरा पैर भी उसके सिर पर, मस्तक पर रखकर उसका भी हरण कर लिया, तब उससे कहा कि अब तुम वरदान मांग लो, या उससे कहा कि मैं प्रसन्न हूं, मैं तुझे कुछ देता हूं, तो उसे सुतल का राजा बना दिया। पाताल के यानी पृथ्वी के नीचे 6 लोक और है, पाताल है, सुतल है और तलातल है, इत्यादि इत्यादि। तो उनमें से सुतल का राजा बना दिया। सुतल भी कहते हैं उतना ही ऐश्वर्यशाली है, जैसा स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर है वैसे ही सुतल पृथ्वी के नीचे है। तो उसको वहां बना दिया। तो उसने कहा कि अब तो, उससे कहा अब तुम वरदान मांग लो। उसने कहा प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मेरे, जब भी मैं कहीं भी निकलूं, सदा आपके दर्शन होते रहें। तो भगवान उसके यहाँ पहरेदार बन गए। जिस भी दरवाजे से बलि 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 निकले, भगवान वहां खड़े हुए मिले, उसके पहरेदार बन गए। बहुत दिन तक जब भगवान स्वर्ग नहीं पहुंचे, तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, भाई भगवान है कहाँ? तब नारद जी ने बताया कि वो तो सुतल में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। तब लक्ष्मी जी वहां गईं और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानकर उसके हाथ में रक्षा बंधन के रूप में, जिसको राखी कहते हैं हम लोग, उसके रूप में उसने कलावा बांधा। और उसके बदले में बलि ने कहा कि हाँ, तुम तो, अब मुझसे भाई हूं मैं, तुमने मुझे भाई माना है, तब कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ विशेष नहीं चाहिए, अपना पहरेदार बस मुझे दे दो। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी ने चतुराई से उनको मुक्त कराया। यहां तक ये बात है। सोचिए, भगवान तो भक्त के इतने पराधीन हो जाते हैं। यही बात पहले भी आ चुकी है। जब दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र घूम रहा था, तो भगवान पहुंचे कि दुर्वासा ऋषि भगवान के पास पहुंचे कि अपने इस चक्र को शांत कर दीजिए। तो भी भगवान ने क्या कहा, ये मेरे वश में नहीं है। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों का पराधीन हूं। यदि वो राजा स्वयं ही तुम्हें शांत कर, क्षमा कर दें, तो ये सुदर्शन शांत हो जाएगा, अथवा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो भगवान तो ऐसे पराधीन होते हैं। तो इसलिए आपने शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाए। था वो सेवक ही, पर फिर भी उसके भी अधीन हो गए। ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, शरणागत के लिए ऐसा। क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण भी अपने दिव्य किरीटों को, किरीट का मतलब अपने जो उनके ऊपर जो पहनते हैं ये लोग मुकुट, अपने मुकुटों को आपके चरण कमल पर रखने की चौकी, आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रिगड़ते रहते हैं।
आपके चरण कमल तो स्पर्श ही नहीं कर पाते, उस चौकी पर ही अपने अपने मुकुटों को रगड़ते रहते हैं, तो भी उनको वो स्थान नहीं मिलता, वो प्रेम आपका नहीं मिलता जो आप अपने भक्तों के लिए करते हैं। आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। ये बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले, कुछ विषयों में ही फंसा रहने वाले भोगों को क्यों चाहेगा। आपको छोड़कर संसार को कोई क्यों चाहेगा। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं। हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से आप स्वयं और गुरु रूप से बाहर स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने उनको वास्तविक स्वरूप को उनको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। गीता के 10वें अध्याय को हम लोग रेफर कर चुके हैं। 10.10 में भगवान ने यही कहा था कि मैं अपने ऐसे भक्तों के मोह रूपी मोह जनित अंधकार को अपने ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मिटा देता हूँ। 10.10 देखिए क्या कह रहे हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, फिर नेक्स्ट, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी यही कह रहे हैं, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं 10.11 में, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। बिल्कुल वही बात यहाँ आ गई। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी की समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि देवता ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। वही एकमात्र भगवान क्या करता है, रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में, फिर दूसरा क्या है सत्व रज और सत्गुण को स्वीकार करके विष्णु के रूप में पालन पोषण के रूप में, और तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र यानी शिव के रूप में धारण करके जगत की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय, यहाँ स्थिति आदि कह दिया, प्रलय आदि का खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे ये प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना बंद किया। वो यश परीक्षित जी बता रहे हैं कि उद्धव के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अब क्या कहने जा रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे
और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। अब देखिए 9.37 में क्या कहा है। 9.37 यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपस्वी कौन्तेय यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। फिर क्या होगा? इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म से बंधन से मुक्त हो जाएगा। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का फल तो बंधन ही है ना। शुभ कर्मों को भोगने के लिए भी यही शरीर ग्रहण करना पड़ता है और अशुभ के लिए भी यही शरीर ग्रहण करना पड़ता है। शुभ कर्मों का फल अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति, पर वो कर्मों का फल समाप्त होते ही फिर वहीं मृत्यु लोक में आना। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। तो इसलिए शुभ अशुभ फल रूप कर्म में मुक्त हो जाता है और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है। यही बात ज्यों की त्यों यहाँ भगवान ने इस श्लोक में कह दी। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त भक्त साधु जन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उनमें रहे और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करे। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान वाद्य आदि महाराजाओं के लिए जो उचित ठाट बाट हैं उनसे मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करे। पर्वों पर दक्षिण के मंदिरों में उत्सव में भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है और दक्षिण के हर मंदिर में दो मूर्तियां होती हैं। एक अचल मूर्ति होती है और एक उत्सव मूर्ति होती है। तो हर उत्सव पर उस उत्सव मूर्ति को रथ में बिठाकर भगवान की यात्रा निकाली जाती है। तो यही वो कह रहे हैं, शुद्धांत अंतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। यहाँ फिर दो बात महत्वपूर्ण है। कौन सा व्यक्ति ऐसा कर सकता है मुझे देखेगा? शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य। ये बात बार बार कही जा रही है। क्या? मल विक्षेप और आवरण, मल को दूर किए बिना आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और वो मल क्या है? वही हमारे 6 षड्रिपु, काम क्रोध मद मोह मत्सर इत्यादि। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो उसके बाद एकाग्रता, उनको ग्रहण करके अंतःकरण को शुद्ध कर ले। मैं क्या कहा? निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र नहीं भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन का जन है वही मुझे प्राप्त करता है। ये यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को अपनी उपमा काहे से दे दी? क्योंकि आत्मा के नियरेस्ट जो हो सकता है वो आकाश है, क्योंकि आकाश में न तो कोई अवयव है और ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ आकाश न हो, यानी स्पेस न हो। इसलिए वो कह रहे हैं आकाश के समान आवरण शून्य और सब तरफ सब पर परिपूर्ण मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। सब प्राणियों में और अपने हृदय में स्थित देखे। 9वें अध्याय में कह चुके हैं 4 और 5 में, मैं सब में हूं। 9.4
मुझ निराकार परमात्मा से 9.4 ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर मेरे अंतर्गत स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर क्या कह दिया? वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा भूतों में है। तो मैं सब में हूं और सब भूत मुझ में हैं। ये सिद्धांत यहाँ बताया गया है। तो वही कह रहे हैं कि सब भूत समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर सब पदार्थों और संपूर्ण प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण, चांडाल, चोर, ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। अब इस विषय में आप देखें सबसे पहले 5.18 5.18 में क्या कहा? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गव हस्तिने शुनि चैव शुक्लाके चह पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जो ये उन्होंने नीचे कहा, ब्राह्मण, चांडाल, चोर, ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। वो समदर्शी ही होते हैं। वे ज्ञानी जन सब में एक ही दृष्टि रखते हैं। किस किस में? विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गऊ, हाथी इत्यादि। ये बात यहाँ कह चुके हैं। फिर देखिए छठे में क्या कह चुके हैं। छठे में देखिए 31। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वास्तव को ही व्यापक देखता है, जो भी कहा ना, जो केवल सब समस्त प्राणियों को अपने में और अपने को मुझ में देखता है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्या कह रहे हैं यहाँ? सब भूतों में वो मुझ वासुदेव को देखता है और संपूर्ण भूतों में मुझ मेरे अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। फिर जो पुरुष, अगेन 31, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण रूप में संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी, यानी पूरे सांसारिक कार्य करते रहने पर भी मुझ में ही बरतता है। सब कुछ करते रहो, पर जो आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद भगवान को बचता है। इस प्रकार भगवान ने ये जो बात यहाँ कही गई है, सब ज्यों की त्यों पहले कह चुके हैं। फिर जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दे, उनकी परवाह न करें। मैं अच्छा हूं, वो बुरा है,
ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी, यहाँ तो उससे भी आगे बढ़ गए, वहां तो कह रहे हैं केवल समदृष्टि से देखे, यहाँ क्या कह रहे हैं, गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, तब तो पता लगेगा ना कि समदृष्टि कितनी है आप में, ये बता रहे हैं। फिर जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना न होने लगे, तब तक इसी प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों, कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे, मन, वाणी और शरीर से। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही दिखने लगता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो वेदांत का सिद्धांत है, ये सारा जगत जो है ब्रह्म ही है। ऐसी दृष्टि ही ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वो सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाते हैं। हर जगह, हर भूत में उसे मैं ही मैं देखता हूं। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं। अभी एक और देख लीजिए जरा। हम्म ये जो 9.34 है, उसमें भी यही बात कही है कि उसके सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं और वो सब कहीं मेरा साक्षात करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। यहाँ भी क्या कह रहे हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए, जो अभी हमने 9.34 पढ़ा। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने, पीटने, भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। गीता के 2.47 में यही तो कहा कि योग कर्मसु कौशलम, और सारे कर्म निष्काम भाव से करो। तो विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। शरीर अविनाशी है, असत्य है, किंतु उसके द्वारा अविनाशी को प्राप्त किया जा सकता है, यही विशेषता है। विवेक और चतुरों की, विवेक की और चतुरों की चतुराई, विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की यही पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें।
इस सीम के द्वारा असीम को प्राप्त कर ले, परिवर्तनशील विनाशशील के द्वारा अविनाशी को प्राप्त कर ले, यही विवेक है। उद्धव जी, ये संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार दोनों प्रकार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती है, छिन्न हो जाती है, और वो मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्नों का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को, यानी मेरे और तुम्हारे में बीच में जो संवाद हुआ, उसको विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। धारण करने का अर्थ क्या है कि उस पर आचरण करेगा, उसको समझेगा, उस पर विचार करके उसी के अनुसार अपने मन को बनाएगा। जो पुरुष, अब देखिए, जो पुरुष, ये तो हुआ जो ऐसा करेगा वो क्या होगा, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। अब जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, ये मेरा और तुम्हारा संवाद स्वयं तो पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। अब ये देखिए, मैं पढ़ देता हूं फिर विशल सी गीता में क्या कहा है। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। अब इसके बीच में देखिए, गीता में 18वें अध्याय में कहां से कहां तक, 60 से लेकर और 72 तक, 18.60 टू 18.72 बिल्कुल यही बातें कही गई हैं। वहां गीता को सुनाने का महात्म्य है या भागवत को सुनाने का, भागवत धर्म को सुनाने का महात्म्य है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, वहां देखते हैं क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, क्या कह रहे हैं यहाँ, इधर आइए। 60, 18.66, आई एम सॉरी, 60, 67, 68। हाँ, पहले देखिए, जो पुरुष, पहले 68 पर आ जाएंगे। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ भी क्या कहा, जो भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। फिर नीचे, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। कितना बड़ा आश्वासन है। फिर क्या कह रहे हैं, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो वो कह रहे हैं, उद्धव जी, ये तुम्हारा और मेरा संवाद पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा,
वह इस ज्ञान धूप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। फिर जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वो कर्म बंधन से प्राप्त हो जाएगा। इसके नीचे देखिए क्या कह रहे हैं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक दूर हो गया ना। ये बात गीता में कैसे कही भगवान ने। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? बिल्कुल वही शब्द है। और तुम्हारे चित्त का मोह शोक तो नष्ट हो गया ना। तुम इसे अब, ये तो हो गया तुम। वहां तो कई तरफ अर्जुन ने कह दिया है, क्या कह दिया है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। उसके उत्तर में, इस प्रश्न के उत्तर में गीता में तो 18.73 में भगवान ने कह दिया क्या, नष्टो, अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ये उत्तर यहाँ नहीं है, लेकिन माना जाएगा कि यही उत्तर उद्धव ने भी भगवान को दिया। ये इम्प्लाइड है। अब आगे देखिए। अब ये किस किस को नहीं समझाना है, वो कह रहे हैं भगवान, तुम इसे दंभी, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। इसके लिए क्या कह दिया भगवान ने, पहले ही कह दिया। देखिए 18.67, तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वालों से ही कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो ये बात जैसा वहां पर प्रोहिबिशन किया, इसी तरह से यहाँ भी प्रोहिबिशन कर दिया कि किसको सुनाना और किसको नहीं सुनाना। फिर इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो, और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को ये संग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम रखते हों, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, वैसे ही ये जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। क्योंकि क्या बता दिया भगवान ने यहाँ, ज्ञान और विज्ञान दोनों बता दिए। ब्रह्म ज्ञान भी बता दिया और भागवत धर्म भी बता दिया। तो फिर कुछ शेष नहीं रह गया। ज्ञान के प्राप्ति के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। अमृतमय कह दिया ना। जैसे अमृत पीकर, अमृत पान करने पर कुछ भी नहीं रह जाता, वैसे ये जान लेने पर, क्या जान लेने पर, ये जो ब्रह्म ज्ञान पहले कहा और ये भागवत धर्म जो अब 29 में मैं कहा, उसे जान लेने पर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। 7.1 में क्या कहा भगवान ने, देखिए 7.1। 7.2, पहले वन से शुरू कर लेते हैं। भगवान बोले, हे पाप, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर
योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा। ज्ञानम ते सब ज्ञानम इदम, ज्ञान और विज्ञान दोनों को कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। भगवान के ज्ञान को, ब्रह्म के ज्ञान को जानने के बाद फिर संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। वैसे ही ये जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और भी कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो जो इसका उपसंहार कर रहे हैं भगवान भागवत का, लगभग लगभग वही बातें कही जा रही हैं जो गीता के उपसंहार करते समय कही गई हैं। प्यारे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वो चारों प्रकार का फल केवल मैं ही हूँ। मोक्ष के ज्ञान पर मैं ही फल हूँ। जो भी कुछ फल प्राप्तव्य है वो मेरी प्राप्ति ही में फल है। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, उस समय वो मेरा विशेष माननीय होता है और मैं उसे उसके जीवत से छुड़ाकर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षयास्मि मां शुचा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। उस समय वो मेरा आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वो मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। दोनों बातें ज्ञान मार्ग के अनुसार भी और भक्ति मार्ग के अनुसार भी दोनों बातें कह दी। अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। अब समय पूरा हो रहा है, यहीं आज विराम करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अब फिर आगे बढ़ेंगे इस पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे। आपको नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब।